हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर टॉपमैन एकेडमी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी का पेपर जो 4 दिसंबर 2018 में हुआ था। आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A sum of money invested at 15% simple interest per annum for 3 years yields the same interest as another sum invested at 12% simple interest per annum for 5 years. What is the ratio of two sums? तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दोनों सम का सेम दिया है। हमारे पास फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है CRT अपॉन 100। तो पहला सम मैं P1 मान लेता हूँ, जो पहला सम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 15% इंटू टाइम दिया था 3 ईयर। इसका सिंपल इंटरेस्ट दूसरे सम का मतलब P2 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% इंटू 5 ईयर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 कैंसल हो, 12 एक तो हमारे पास क्या बचा P इंटू 3 इक्वल टू P2 इंटू 4, जो हमें लास्ट में रेशियो देगा P1 by P2 इक्वल टू 4/3। तो हमारा जो रेशियो मिला है दोनों सम का 4:3, जो ऑप्शन नंबर 1 4:3 दिया है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू इनलेट पाइप्स A and B can fill an empty cylinder in 22 and 33 hours respectively. They are fixed on together, but pipe B had to be closed 7 hours before the cistern was full. How many hours in all did take the two pipes to fill the cistern? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि दो पाइप है, जो ए पाइप जो है सिस्टम को 22 घंटे में भरता है और जो दूसरा पाइप है वो 33 घंटे में भरता है। तो हम इनका क्या लेंगे एलसीएम, जो 66 है। फिर ए का इफिशिएंसी कितना आएगा 3 आएगा और बी का 2 आएगा। उसके बाद बी को पहले ही क्लोज किया था 7 घंटे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि अगर मैं बी को 7 घंटे पहले क्लोज ना करते हुए 7 घंटे में चला देता हूँ, तो बी का वर्क कितना होगा 7 घंटे का 7 इंटू इसकी इफिशिएंसी मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 2 मतलब 14। मतलब बी अगर 7 घंटे चलता तो वो 14 ज्यादा वर्क करता, 14 यूनिट ज्यादा वर्क करता। अभी हमारे पास 66 यूनिट है, लेकिन यूनिट वर्क है। अभी टोटल वर्क कितना होगा 66 प्लस 14, तो हमारा टोटल यूनिट 80 होगा। तो अभी इसको 80 वर्क काम करने के लिए जो दोनों पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो इनकी इफिशिएंसी ऐड करना होगा हमें। तो 80/5, तो आंसर कितना आएगा 60। तो दोनों पाइपों को
16 घंटे लगेंगे भरने के लिए। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर 16। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इक्वेशन आधारित है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 64 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2। इसे हमें सॉल्व करना है। 64 डिवाइड ऐसे लिखे हैं हम, उसके बाद 4 का स्क्वायर 60 इंटू 2 प्लस 2। तो ये तो 16 64 4 आया, फिर 4 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन 8 प्लस 2, आंसर आया हमारा 10। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है 10, तो ये आएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ब्लैंक पेज was born in a grove known as Lumbini near the city of Kapilavastu। तो इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नियर द सिटी ऑफ कपिलावस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो इसका क्वेश्चन है, आंसर होगा देयर प्रेजेंस टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो बाकी एसिड की प्रॉपर्टी है ये सभी है, जैसे द एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट in solution, they corrode metal surface slowly, their presence turns blue litmus red. Okay, next question number 6, a passenger falls in the forward direction when a moving bus applies brake to stop and falls backward when it accelerates from rest. This is because of inertia. Question number 7, which one of the following has only magnitude and no direction। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर 3 वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम अमंग द गिवन फिगर। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर 1 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इज अ कोस्टल स्टेट ऑन द वेस्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे राज्य कौन सा होगा वेस्ट ऑफ इंडिया का? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन बिलो फिगर। तो आप गिन लेंगे इसको, तो इसका आंसर होगा 52। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो इसका आंसर आसाम, ऑप्शन नंबर 4। व्हेन यू रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर 14, द नंबर इंक्रीज बाय 27, हाउ मेनी other two digit number is increased by 27 when their digits are reversed। तो हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लेवल का है। जैसे ये क्या बोल रहा है कि अगर ये इसमें एक एग्जांपल दिया है कि अगर 14 में अगर मैं 27 ऐड कर देता हूँ तो ये इसका रिवर्स बन जाएगा 41। 14 का रिवर्स हो गया 41। तो इसी प्रकार ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने संख्या होगी जो उसके अंदर 27 ऐड करने पर तो रिवर्स बनी। अच्छा,
हम इस क्वेश्चन को इस तरह समझेंगे कि मान लो कोई नंबर है x और y। क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10x प्लस y? बिल्कुल। अगर मैं 10x प्लस y में मैं 27 ऐड कर देता हूँ तो ये रिवर्स होगी, ठीक है, 10y प्लस x, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10x प्लस y प्लस 27 10y प्लस x, ठीक है। तो मैं 10x अभी यहाँ पे लेता हूँ माइनस x प्लस 27 तो 10y माइनस y। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे 9x प्लस 27 x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मुझे मिलेगी 8। तो वैल्यू होगी 58। नेक्स्ट वैल्यू रखता हूँ 6 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 9। ओके, तो कितना मिला मुझे नेक्स्ट वैल्यू 69। तो ये जो अगर मैं x की वैल्यू 7 रखता हूँ दोस्तों तो y की वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे 10। तो ये नंबर नहीं बन पाएगा क्योंकि ये हमें सिर्फ क्या चाहिए 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 3 डिजिट बन रही होगी। तो हमारे पास कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 ऐसे 5 डिजिट है जिसमें अगर मैं 27 उसमें मिला दूं तो वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो सर आप बोलोगे कि सर ये तो आपने बहुत लेंदी कर दिया। नहीं दोस्तों, ये लेंदी नहीं है, मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ इसलिए वो आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूँ। अदरवाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इसका आंसर भी कितना दिया है, ठीक है, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर 1 5। ठीक है दोस्तों, 5 ऐसे डिजिट होंगे, नंबर्स होंगे जो
ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। Mamta was running towards east direction. Her friend was running in opposite direction. In which direction her friend was running? Okay. तो पहले डायरेक्शन कर लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, अगर ममता रन कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसकी फ्रेंड है अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। इन विच डायरेक्शन हर फ्रेंड वाज रनिंग, तो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है। ओके, आसान था। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसका आंसर होगा 13 के बाद 14। Two friends enter a restaurant. They were given a table just adjacent to entrance with 2 seats. They sit opposite to each other. One of the friends is seated at 90 degrees from the entrance. If while entering the face is, in which direction are they sitting with respect to entrance? ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कि वही हमारा डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि एंट्रेंस है रेस्टोरेंट का, ठीक है, तो ये फेस कर रहे होंगे इसको। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे निकाल लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये रेस्टोरेंट का डोर है, तो यहाँ से जब ये एंटर करते दो, तो फेस किसके तरफ करते? इसके तरफ। जो एक दोस्त है वो सिट कर रहा है, बैठ रहा है 90 डिग्री के रिस्पेक्ट टू एंट्रेंस। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे एक दोस्त यहाँ पे बैठा है, तो एक फ्रेंड यहाँ पे बैठा है, तो दूसरा फ्रेंड उसके अपोजिट बैठा है, फ्रेंड 2 और फ्रेंड 1। तो यहाँ पे पहले कहा गया कि ये एंट्रेंस के एडजेसेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये एंट्रेंस के किस रिस्पेक्ट में बैठे हुए हैं? क्या होगा ये? साउथ और ईस्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया, साउथ ईस्ट। होगा 39, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों,
अगर ये कहता एलसीएम क्या होता, एलसीएम कैसे निकालते हम, 39 तो लेते ही हम इंटू 5 और 3 करते, जो इसका आंसर आता सॉल्व करने के बाद तो उसका एलसीएम होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एडविन ल्यूटियन डिजाइन अ पार्ट ऑफ दिल्ली बिटवीन 1912 टू 1931। ओके, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द कोड ऑफ आई। एक क्वेश्चन दिया है और उसमें स्टेटमेंट दिया है, इन कोड लैंग्वेज आई एम हियर इज राइटन एज NMADA। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, आई लाइक आइसक्रीम इज राइटन एज NL क्रेमा। ठीक है, तो हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज कोड ऑफ आई। इन दोनों स्टेटमेंट से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, बता सकते हैं कि आई क्या कोड क्या होगा। चलो देखते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आई का कोड हम बता सकते हैं कि इसका कोड N है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट मिला के तो हम कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 18, 1/4 of a certain number exceeds 1/5 of its succeeding number by 3. Find the original number. तो दोस्तों इसका इक्वेशन बनेगा 1/4 ऑफ ए सर्टेन नंबर, मान लेता हूं मैं x है, वो नंबर x है। ठीक है, ये नंबर बढ़ता है 1/5 ऑफ इसके सक्सीडिंग नंबर। ठीक है, बाय इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1/4x माइनस 1/5x माइनस 1/5 2 2 3, x कॉमन ले लेते हैं। 1/4 माइनस 1/5 3 प्लस 1/5, तो 5 माइनस 4 4 इंटू 5 अतिरिक्त 15 प्लस 1 3/5 x है। x यहाँ पे ये वाली वैल्यू इधर ले जाता हूँ, 16/5 इंटू 20 और 5 माइनस 4 कितना 1। ठीक है, 5 क्यूब 20 और x की वैल्यू कितना हो 100 क्यूब 400 64। x की वैल्यू कितनी आई हमें 64। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 64। क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर मीटिंग विद एन एक्सीडेंट अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग एट 2/3 its speed. Due to this, it is 45 minutes late. Find the original time of journey beyond the point of accident. तो दोस्तों इसमें स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड तो टाइम का रेशो जो दिया है, स्पीड का रेशो दिया है 2/3, तो इसमें टाइम का रेशो क्या बनेगा 3/2। मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था तब ये 1 यूनिट को दिखा रहा है 45 मिनट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है इसकी ओरिजिनल जर्नी। ठीक है, टाइम पूछा है, तो टाइम जो हमारा बेस है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट 45 मिनट्स को कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 19 मिनट। ओके, तो इसका आंसर होगा 19 मिनट, जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान है दोस्तों। सीरीज से दिया है, ए का वैल्यू 1 है,
C3 है। तो नेक्स्ट जो आ रही है E कितने से बढ़ रहा है, +2 से। फिर 7 के बाद 9 आ रहा है दोस्तों, वो भी कितना बढ़ रहा है, 2 से। तो K के बाद 11 है, उसमें भी 2 ऐड होगा, तो कितना होगा दोस्तों, 13। ठीक है, 13 मतलब कितना, M हर ऑप्शन में दिया है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो पहला सीरीज का दिया है A के बाद C, तो ये भी 2 से बढ़ रहा था यहाँ पे, ये भी 5 के बाद 7 बढ़ रहा था, फिर 9 के बाद +2 करके 11 बढ़ रहा था। M के बाद अगर मैं +2 करूँ तो कितना आ रहा होगा, 15। ठीक है, तो M 13 तो है, मतलब 15 की वैल्यू क्या होगी, ओ दोस्तों। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दिस इज नॉट अ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हमारा आंसर होगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते दोस्तों। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 66 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक x मान लेता हूँ, यानी कि अगर वो पहले यहाँ से स्टार्ट कर दे चलना साइकिल से, तो ये कितना चला, 12 किलोमीटर, और बाद में 4 किलोमीटर पर आवर से बाय वॉक से गया, मतलब चलते हुए गया हो। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं 66 माइनस x करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x करता हूँ, अगर मैं ये दोनों डिस्टेंस मिलाता हूँ तो आखिर मुझे क्या मिलेगा, 56 किलोमीटर। ओके, अभी हमारे पास फार्मूला है दोस्तों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 66 माइनस 6, स्पीड दिया है 12 किलोमीटर, प्लस डिस्टेंस दिया है 1 और स्पीड कितना है चलते हुए 4। तो ये हमें एक्चुअली मिला क्या है, टाइम। मतलब जब ये इतनी स्पीड, इतना डिस्टेंस इतने स्पीड से चला होगा तो हमें टाइम ही मिलेगा, लेकिन इन सब को चलने के लिए कितना टाइम ले रहा होगा, 8.5। तो ये हमारे इक्वेशन हो गए, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। -12 माइनस h/12 प्लस h/4.3। तो हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पे आएगा 11/2। 11/2 मतलब 5.5 लिख सकते हैं, माइनस h/12 प्लस h/4.5। तो 5.5 मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो मैं x यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, टर्म में x कॉमन निकाल लिया,
फिर ये 1/4 और ये -1/2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 8.5 माइनस 5.5, तो यहाँ पे ये आ रहा होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये 12 यहाँ पे रहेगा 4 और ये 12 इंटू 4, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 8, 12 इंटू 4, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, 4 दूनी 8 और ये, ठीक है। तो 6 यहाँ पे चला जाएगा, कितना आएगा 80, तो वो जब चला तो उसकी जब स्पीड कितनी रहेगी, जब उसकी स्पीड 4 किलोमीटर रहेगी, तो पूछा गया था हमें हाउ मेनी किलोमीटर डिड शी कवर ऑन फुट, तो 18 किलोमीटर वो पैदल चला होगा। तो ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 4 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर इन द रेशियो 8, 7, 5. If length half, the breadth doubles and height half, by what percent would the cost of painting the 4 walls of the room reduce? तो यहाँ पे पूछा गया परसेंटेज कितना चेंज होगा जब ये सब बातें होंगी। मान लेते हैं हमारे पास लेंथ दिया है दोस्तों, ब्रेड दिया है और हाइट दिया है। लेंथ हमें दी है 8x, ब्रेड दी है 7x, हाइट दिया है 5x। ओके, तो ये कोई रूम होगा, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे सिर्फ 4 वॉल, ये 4 वॉल, तो हमारे पास कीबोर्ड का फॉर्मूला है 4 वॉल्स का, ठीक है, क्या होगा 2HL प्लस, ये फार्मूला होगा 4 वॉल्स का। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, 5x 7x प्लस, ओके दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे
तो हमें यहाँ पे परसेंटेज चेक करना है। परसेंटेज ऑफ रिड्यूस कॉस्ट 16x²। कौन कितना, पहले बेस वैल्यू क्या पकड़ेंगे हम, 150 ओके, मल्टीप्लीकेशन 100। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 0 0 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 और 3 15, फिर ये 5 20 जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 40%, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है दोस्तों कि वॉच जो है 5 बजे, सुबह 5 बजे चलती है, वो 10 बजे तक एम तक चलती है, यानी टोटल घंटे कितने हो गए, 5 आवर्स ले लिए उसने घड़ी ने। तो वो बोल रहा है कि कितना डिग्री उसने कवर कर लिया। तो हमें पता है कि पूरा जो क्लॉक का है ना, पूरा जो क्लॉक होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, और ये कितने घंटे होते हैं, एक साइकिल पूरा कितना होता है 12 घंटे, 12 आवर दिखाता है 360 डिग्री को। तो 1 आवर कितनी डिग्री दिखा रहा होगा, 1 आवर 1 आवर दिखा रहा है दोस्तों, 360/12 30 डिग्री को, तो 2 आवर करना पड़ेगा, 5 आवर कितना होगा 5, तो 150 डिग्री को कवर करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 160। क्वेश्चन नंबर 25, M. Natarajan, a prominent personality in Tamil Nadu politics, passed away very recently. He is, क्या होगा इसका, शशिकला हस्बैंड। ठीक है, तो हमें दोस्तों ये 2018-17 का जो करंट अफेयर्स है वो हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ 19 और 20 का करंट अफेयर्स देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें उतना मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आप ये बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, तो CaSO4 1/2 H2O। ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 28 स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के ऊपर है। Should educational institute allow their students to join student unions that are sponsored by political parties? No, the decision will politicize an educational environment of their institute. Yes, the decision will help students nurture their talent and develop into future political leaders. तो यहाँ पे दोनों ही आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, जो इसका ऑप्शन होगा 3rd। बोथ आर्गुमेंट्स 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड वेर इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। 1961 में अर्जुना अवार्ड देना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 30, इंसर्ट द मैथमेटिकल सिंबल्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू गॉट द रिजल्ट। तो ये इक्वेशन हमें बनानी है दोस्तों कि इसमें ऐसा क्या पुटअप किया जाए जो उसका आंसर -0.6 आए। ठीक है,
तो हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करेंगे। तो ये सभी जो टर्म्स है हम डाल के देखेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 लेता हूं, 120 प्लस 150 150 ब्रैकेट डिवाइड 5 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय 10 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 1/10। तो आप देखो दोस्तों यहाँ पे कि ये जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.6 माइनस 0.6 सही नहीं आ रहा है, तो हम इसको नहीं करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 3 लेता हूँ तो इसमें क्या होगा, वन ट्वेंटी माइनस 150 ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद डिवाइड 5 ब्रैकेट कंप्लीट, फिर 10। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ पे 120 माइनस 150 माइनस 30 आ रहा है, फिर डिवाइड बाय 5 तो उसको 1/5, उसके बाद 1/6, 5 6 से काट दिया जाएगा तो ये कितना -6 आएगा, फिर 1/6। तो एक्चुअली हमारा आंसर कितना होगा -0.6। तो ऑप्शन नंबर 3 पे हम कर पाएंगे ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, जो स्टेटमेंट आर्गुमेंट के ऊपर दिया है, तो आप ये सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स in a school 9:11. If 50 boys are admitted and 50 girls leave the school, the ratio becomes 13:15. The original number of girls in the school is। तो दोस्तों रेशियो दिया है हमें बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज गर्ल्स 9:11। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9:11। अगर इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे 50 लड़के ऐड हुए हैं तो नेक्स्ट गर्ल्स भी 50 माइनस हो रही है। तो ये सब होने के बाद रेशियो क्या बन रहा है नया 13/50। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा।
जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 19। Question number 33. Who among the following was the Foreign Secretary of India in 2017? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एस जयशंकर। तो हमें ये 2017 का करंट अफेयर्स में देखना है, 19 और 20। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इनवॉल्टरी एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। Question number 35. Study the given diagram carefully. Set U is the universal set and set L, M and N represent students studying history, geography and language respectively. The total number of students not studying any subject. तो दोस्तों इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि L, M, N जो सर्कल है वो सिर्फ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बाकी के यहाँ पे 23, 12, 11 एंड 13 जो इनको हम ऐड करेंगे तो वो कितने आएंगे 59। जो हमारा आंसर है, जो उसमें स्टूडेंट्स है वो कुछ भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36।